हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं ऐसे ही करके कंप्यूटर पे 1 बाय 1 करके वीडियोज बनाते जाऊंगा और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए तो मैं आपको 0 से लेके बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक आपको सिखा दूंगा, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जैसे एक CCC का एग्ज़ाम होता है तो उस स्तर का, और आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ भी कंप्यूटर आता है उससे रिलेटेड आप पूरा यहीं पे मेरे चैनल पे आप लेक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ कंप्यूटर बेसिक से। कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले तो वही, कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। मैंने इन सब चीज़ों को जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वो सब मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, जिससे आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही मैं इसकी PDF कन्वर्ट करूँगा, मैं अपना एक ग्रुप बना दूँगा और वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, आप सबने वैसे देखा होगा, सबके पास मोबाइल हैं, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। वैसे कहीं ना कहीं हमने अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर को देखा है। जैसे हमारे पास एक मॉनिटर होता है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये उसके पार्ट्स। जैसे आपके सामने पिक्चर दिख रही है जिससे आप समझ सकते हैं, उसमें देखो आपको मॉनिटर भी दिख रहा है, CPU दिख रहा है, कीबोर्ड है, लिखा हुआ भी है सब जगह, माउस है, स्पीकर है, स्पीकर इसके अलावा प्रिंटर भी है। तो ये बेसिक सी नॉर्मल सा एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेट ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली। तो हाँ, ये बात तो हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही ऑपरेट करता है। अपने से खुद भी ऐसे नहीं होता कि जैसे हम रैंडमली कुछ भी सोच सकते हैं। तो आगे वही लिखा है, देख कांट थिंक एज ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब मैंने अचानक से सोचा मैं बॉम्बे में हूँ, मैं यहाँ हुआ, तो वो नहीं सोच सकता। उसका एक बेसिक रूल है कि किस बेसिस पे वो चलेगा। वैसे आप जब थोड़ा सा जानने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर्स के ऊपर चलता है। वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनको फिर आप कंपाइल करते हैं या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, फिर ऐसे चलता है। ये सब हम बहुत आगे सीखेंगे, मैं अभी उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैंने जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई, इसके बाद अपन बेसिक पार्ट। तो बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग 4 बेसिक फंक्शन। तो कंप्यूटर कौन कौन से बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें मैंने 1 बाय 1 लिख रखे हैं, मैं उनको बताता जाता हूँ। जैसे इनपुट, तो इनपुट इंफॉर्मेशन या डाटा दैट इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हाँ, जो भी डेटा हम देते हैं, अब वो वर्बली भी आप दे सकते हैं, टाइप करके दे सकते हैं। जैसे हम यदि टाइप करके दे रहे हैं तो है। अब कई हमारे पास क्या है कि आजकल जैसे गूगल असिस्टेंट एक एग्जांपल है, तो हम नहीं लिख के हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम वर्बली बोल सकते हैं और वो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज होता है उसमें, तो उससे क्या है कि वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे हम इनपुट दे सकते हैं। जैसे आजकल टच पैड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे हम डिटेल में जानेंगे। फिर प्रोसेसिंग यूनिट होती है। प्रोसेसिंग, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट। हमने जो भी डेटा दिया है इनपुट में, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ होगा, और उसको फिर एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया विच इज़ मीनिंगफुल टू यूजर। मतलब देखो, जो आउटपुट आएगा वो मेरे काम के लिए आएगा, मतलब उसका कोई मतलब होगा, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी आ गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तो एक पर्पज के साथ आएगा, वो हमारी अब किस फॉर्म में होगा वो आगे चल के हम देख लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो मॉनिटर या जो स्क्रीन होती है उस पर प्रोजेक्ट हो जाता है जो भी इसका आउटपुट होता है। फिर हम उसको मल्टीपल तरह से सेव कर सकते हैं, जैसे स्टोर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। थर्ड, यदि वो वॉइस फॉर्म में तो भी हम स्टोर कर सकते हैं, हम किसी को सेंड कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, आगे देखेंगे वो सब डिटेल में हम। तो स्टोरेज, तो इस्ट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। हाँ, परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं, हम चाहें तो जब चाहे उसको इरेज या डिलीट कर सकते हैं, बट हाँ उसके बाद भी कई दिनों तक वो उसमें सेव रहता है।
चलिए आगे हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से, इनपुट, वही मैंने वैसे फंक्शन बताए थे वो फंक्शंस हैं। अब मैं इसके कंपोनेंट बताता हूँ। इनपुट आउटपुट यूनिट होती हैं, या आप उसको बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम CPU बोलते हैं। उसके ये आपको साइड में फिगर दिख रहा है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेमोरी डिवाइस होती हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं, जैसे रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपके पास कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव्स हैं, ये सब जो भी हैं ये सब मेमोरी डिवाइसेस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, तो हम जैसे मैं एक बार जूम कर देता हूँ, ये जो हमें फिगर दिख रहा है ये पूरा CPU का ही फिगर है। इसमें देखो आप इसके क्या बेस अंदर इसके CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद प्रोसेसर है, प्रोसेसर के दो पार्ट हैं, रजिस्टर है और कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, या आपको इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं। तो आपका इनपुट हमने यहाँ से दिया, आउटपुट हमको इस राइट साइड पे प्राप्त हुआ, और इसके बीच में जो भी फंक्शंस हुए हैं, जो भी ऑपरेशंस हुए हैं और जो भी डेटा को प्रोसेस किया गया वो सब कहाँ हो रहा है, CPU के अंदर हो रहा है। तो इंटरनली कितने पार्ट्स हैं वो सब इसमें दिखाए गए हैं। इसमें जो भी है मेन मेमोरी का भी यूज कर लिया जाएगा, जैसी हमारे इनपुट हमने जो डेटा दिया उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी बेस उस हिसाब से प्रोसेस होगा डाटा। सो हम चलते हैं अब इनपुट यूनिट पे। कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। ये सब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम जो भी इनपुट देंगे वो बाय क्या देंगे, कोड के फॉर्म में देंगे। जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको फिर एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ना बाइनरी सिस्टम ही समझता है, 0 या 1, उसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं समझता है। हाँ, हम जो देते हैं हमें लगता है कि हम जो दे रहे हैं वही जा रहा है, नहीं, वो वहाँ अंदर कन्वर्ट होकर पहुँच जाता है। इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जैसे ये बेसिक सी चीज़ें आप इसको भी समझ सकते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ। कीबोर्ड या माउस है जैसे इसके लिए। इसके अलावा आते हैं हम आउटपुट यूनिट पे। तो आउटपुट यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। तो जो भी प्रोसेस रिजल्ट आया है उसको क्या करेगा, यूजर के लिए सेंड कर दिया जाएगा। अब सेंड कैसे करेगा, जो भी CPU के पास डेटा होगा उसको वो सेंड कहाँ करके, स्क्रीन पे आपके पास जैसे मॉनिटर है, यदि आपके पास मोबाइल है या जो भी चीज़ है, तो उस पर प्रोसेस करके क्या करेगा, उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर देगा और हम वहाँ से रीड कर सकते हैं, वहाँ से सेव कर सकते हैं एंड ऑल। सो देखो वीडियो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये इसके पार्ट्स हो गए। उसमें वही लिखा है, इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एट पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन थे उसके बेसिस पर जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको प्रोजेक्ट कर देता है। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हाँ, इसको मैं और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बहुत अच्छे से इसको एक बार कैसे PDF बनानी है, कैसे डेटा लिखना है, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ। अभी मेरा डेटा ज़्यादा है, कंटेंट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा, पिक्चर्स या PDF की डिज़ाइन पे मेरा उतना फोकस नहीं रहा। तो मैं इन सब चीज़ों का आगे बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा। आपको जो भी लगता है कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए वो सब चीज़ें आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं उन चीज़ों के ऊपर सोचूंगा एंड उन पर काम करूँगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर, अरिथमेटिक, जैसा अभी हमने एक पिक्चर में ऊपर देखा था ना, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल सर्किट विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU आर the CPU transfer instruction and input data from main memory to register। जैसे इंटरनल मेमोरी है, CPU execute the instruction in the stored sequence when necessary। जब भी ज़रूरत होती है CPU ट्रांसफ़र आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। मैंने अभी उसी टाइम बोला था ना, यदि हमारे इनपुट की रिक्वायरमेंट है, यदि ज़रूरत है, तभी वो मेन मेमोरी के साथ भेज के उससे कुछ डेटा
या इन्फॉर्मेशन ले सकता है। यदि नहीं ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट ही बाकी जैसे कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उनका यूज करके, रजिस्टर का यूज करके डायरेक्ट आउटपुट में हमको दे देगा जो भी डेटा है। ठीक। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक तरह से कुछ नहीं होता, जितने भी कैलकुलेशन वाले फंक्शंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं जो भी लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, चाहे हम यदि बहुत एडवांस लेवल के बारे में कहें तो पजल्स में जो भी चीज़ें होती हैं ये सब कहाँ होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that execute all arithmetic and logical operation on the available data। आप ये सब चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। हाँ, जैसे एंड और के जो फंक्शन होते हैं वो मैं आगे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी क्या है कि बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं बेसिक से, तो मैं अभी बहुत डीप में नहीं बता रहा हूँ। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम ALU बोलते हैं, यूजेज रजिस्टर टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। हाँ, तो क्या करते हैं जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो क्या रजिस्टर का यूज करता है, किसको, डेटा को कुछ टाइम पे होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, जब तक कि डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म कंपैरिजन ऑफ नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, तो ये सब चीज़ें हैं लॉजिक में, हम और भी डिटेल में। रजिस्टर आर स्पेशल पर्पज एंड हाई स्पीड टेम्पोररी मेमोरी यूनिट। तो जो रजिस्टर है वो टेम्पोररी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अलावा बाकी जो स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे हार्ड डिस्क में आप क्या सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, हमारे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक मेमोरी होती है, तो वो सब परमानेंट स्टोर करते हैं। पर रजिस्टर जब तक फंक्शन है उस टाइम, जैसे हम सिस्टम को क्लोज करते हैं वैसे ही एक बार जो डाटा प्रोसेस हुआ उसके बाद वो उसमें स्टोर नहीं रहता है, टेम्प्रोरी स्टोरेज है, उसके बाद वो डेटा ख़त्म हो जाता है। जब हम कोई नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट इनपुट जो भी हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है एंड हटा देता है। एसेंशियल, दे होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करेंटली वर्किंग ऑन, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है उस टाइम पे जो फंक्शन प्रोसेस हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उस समय के लिए रखता है। जैसे वो फंक्शन कंप्लीट होता है ये उस जो भी डेटा था उसको इरेज कर देता है, मतलब स्टोर नहीं करता है। रजिस्टर स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो इतनी सारी चीज़ें उस समय तक स्टोर, नंबर एंड साइज ऑफ द रजिस्टर वेरी प्रोसेसर फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के रजिस्टर हैं, उनकी क्या क्या साइज़ है, कैसे कैसे उनके फंक्शन है, वो सब का मैं एक चार्ट के फॉर्म में आपको बना के लाऊंगा और मैं उसको आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं हम कंट्रोल यूनिट पे। अभी क्या था कि मैंने आपको एक फिगर एक ही जगह दिखा दिया था और उसके बाद मैं उनके बेसिक फंक्शन की दो तीन लाइन आपको बता रहा हूँ। आप नॉर्मली कोई एग्जाम रिटन टाइप कर देते हैं तो वहाँ भी आपके लिए काम आ जाएंगे। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल का नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा भी कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करना। तो क्या कर रहे हैं कि जो इनपुट है आउटपुट डिवाइस है उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है कि कब डेटा आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, वही सब चीज़ें। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द रजिस्टर। ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एक रिटर्न फॉर्म में दे दिया है और आप चाहें तो इनका बीच में पॉज करके वीडियो के स्नैपशॉट ले सकते हैं, जिसको आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका लिखने में। कुछ समय बाद जैसे मैं 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट करूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे PDF या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको इसी फॉर्म में। हाँ, एक चीज़ और है, अभी मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। हाँ, कुछ ज़्यादा यदि मेजॉरिटी लोगों का ये कहना होता है कि मुझे ये जो भी लिखा है वो सब हिंदी में भी चाहिए, तो मैं इसके साथ हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूँ। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है,
बट हाँ, जैसे आगे के कुछ वीडियो आएंगे, जैसे मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि उसको मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूँ। दोनों लैंग्वेज में आएगा, मैं बाइलिंगुअली पढ़ाऊँगा, जिससे ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो, ना हिंदी मीडियम वालों को। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, हो सकता बहुत सारी कमियां होंगी मेरी वॉइस को लेके। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने देखा नहीं। हाँ, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं फर्दर जितनी वीडियो आएंगे उनमें अपने इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगा, कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, और कैसे हमें कंप्लीट करना है, कितने लेक्चर में कंप्लीट करना है, मैं पूरा कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कहीं और जगह नहीं भटकना पड़े, आपको एक ही जगह पूरा डेटा मिल जाए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आपने पूरी वीडियो को देखा है। होप आपको पसंद आया होगा, मेरी ऐसी कोशिश है। आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी मेरे फर्दर वीडियो आएंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।